जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस पावर पॉइंट की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं होम टैब के बारे में। एमएस पावर पॉइंट में मैंने आपको केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, लेकिन आज की क्लास में जो समझना है वो है आपका क्या, होम टैब के बारे में। देखिए, होम टैब बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर होम टैब के बारे में हम बात करें तो इसमें बहुत सारा ऐसा ऑप्शन दिया है जिसको मैंने आपको एमएस वर्ड में पढ़ा रखा। एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में आप इस चीज को पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए, कट कॉपी पेस्ट भी दिया हुआ है, फॉर्मेट प्रिंटर भी दिया हुआ है, न्यू स्लाइड दिया है, लेआउट दिया है, रिसीट दिया है, सेक्शन दिया है। जैसे देखिए, मैंने आपको बताया था इसके पहले की क्लास में, इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि विंडो प्लस आर दबाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं POWERPNT, तो पावर पॉइंट का पेज हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। और मैंने बताया था कि जैसे एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो उसको पेज के नाम से जाना जाता है, एमएस एक्सेल ओपन करते हैं तो उसको सीट के नाम से जाना जाता है, एमएस पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो स्लाइड के नाम से जाना जाता है। ये स्लाइड है हमारा, ये पेज नहीं बोला जाता, इसको स्लाइड बोला जाता है। और भी आपको एमएस पावर पॉइंट में स्लाइडों की संख्या इंक्रीज करना है तो यम कंट्रोल प्लस यम दबा करके आप जो है स्लाइडों की संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर डिलीट करना है तो राइट क्लिक करिए, और आप चाहेंगे तो इसको डिलीट स्लाइड पे क्लिक करके आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि जो स्लाइड ओपन हुआ हो इसमें, तो सबसे पहले यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है, फॉर्मेट प्रिंटर ऑप्शन दिया हुआ है। और इसको ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया कि फॉर्मेट प्रिंटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं। तो जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्लिक टू ऐड टाइटल, मतलब आप इस स्लाइड पे कौन सा टाइटल देना चाहते हैं, कौन सा टाइटल देना चाहते हैं। तो जैसे मान के चलिए, मैंने यहाँ पे टाइटल में दे दिया पडरौना, क्या दे दिया, पडरौना। और इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को मैं हाथ से थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं और कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर देते हैं। और बोल्ड करने के बाद यहाँ से हम जो है अंडरलाइन का इफेक्ट दे देते हैं, और प्लस इसको मैंने रेड कलर से पेंट भी कर दी। इतना मैंने चेंजिंग किया है ना। अब देखिए, और यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं क्या, कुशीनगर। यहाँ पे हम कुशीनगर लिखना चाहते हैं। अब कुशीनगर लिखने के बाद, अब जैसे मान के चलिए कि सेम फॉर्मेटिंग इसी के जैसा हमको इसको करना है, तो क्या करेंगे इसके लिए, फॉर्मेट पेंटर। लेकिन कैसे, तो पहले तो हम इसको सिलेक्शन करेंगे, और सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से फॉर्मेट पेंटर ले लेंगे, और इसको हम जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जिस तरीके से पढ़ना लिखा है उसी तरीके से कुशीनगर भी लिखा हुआ है। एक जैसी फॉर्मेटिंग दोनों का हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये फॉर्मेट पेंटर ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखा है, इस पे हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू स्लाइड, मतलब एक तो हमको ऑलरेडी पहले से स्लाइड मिला ही है। अगर एक हमको अलग से आपको स्लाइड अगर चाहिए तो आप चाहेंगे तो कंट्रोल प्लस एम से एक नया स्लाइड ले सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू स्लाइड पे जाते हैं तो देखिए इतने प्रकार का आपका स्लाइड दिया हुआ है। देखिए, ये टाइटल स्लाइड है, ये टाइटल एंड कॉन्टेक्ट है, और ये सेक्शन हेडर है, टू कंटेंट्स है, कंपेरिजन है, टाइटल ओनली है, और ये ब्लैंक है, कंटेंट विद कैप्शन है, पिक्चर एंड कैप्शन। जैसे देखिए, होता क्या है, हम स्लाइड लेते हैं लेकिन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लाइड लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा आपको स्लाइड मिल जाता है जिसमें आपको टाइटल लिखने के बाद उसमें कुछ कंटेक्ट भी लिखने की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए आपको जो है यहाँ पे राइट क्लिक करिए, और यहाँ पे जो है आप चाहेंगे तो यहाँ से नया स्लाइड के रूप में आप इसको भी ले सकते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके से आपको दिखे, मतलब जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया गायत्री इंस्टीट्यूट के बारे में लिख दिया, चाहे चलिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। और मान के चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एमएस ऑफिस के बारे में, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एमएस ऑफिस और 2013 लिख दिया मैंने। और फिर मैंने इसको सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसको मैंने कंट्रोल प्लस बी से बोल्ड कर दिया, इसकी साइज को मैंने इंक्रीज कर दिया। अब इसके बाद से इसकी कलर को मैंने दे दिया यहाँ से रेड कलर। अब चलिए, इसके अंदर में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, तो देखिए चाहेंगे तो इसमें हम आसानी तरीके से इसको ऐड कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, एमएस वर्ड इसी के अंतर्गत आता है, एमएस एक्सेल इसी के अंतर्गत आता है, एमएस पावर पॉइंट हो जाएगा आपका जो है, एमएस एक्सेस भी आता है, एमएस आउटलुक भी आता है। इसमें बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है, लेकिन मान के चलिए मैंने इतना ही टाइप किया इसमें।
ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने बना दिया। रिकॉर्डिंग ऑफ है, कहाँ रिकॉर्डिंग ऑफ है? रिकॉर्डिंग चालू है। ऑन करिए। पॉज नहीं किएगा अभी तक, स्टार्ट करिए, क्लिक करिए। तो मैंने बनाया सबसे पहले, और ये मैंने कौन सा स्लाइड मैंने लिया था, तो देखिए न्यू स्लाइड पे जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पे टाइटल एंड कंटेंट के बारे में देगा। ठीक है, टाइटल एंड कंटेंट में मैंने आपको क्या बताया कि जैसे मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे कुछ टाइटल दे दिया और इसका मैंने यहाँ से कुछ कंटेंट टाइप कर लिया, हो जाएगा। तो देखिए जैसे मैंने जो है इस टाइप का लिया, तो आप भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसे मान के चलिए कि जो भी आपको लेना होगा तो यहाँ से आप अलग अलग ले सकते हैं। जैसे अगर आपको केवल हेडर सेक्शन दिखाना हो, आप इसको ले लीजिए। इसमें देखिए, इसमें आप हेडर वगैरह कुछ दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे दे दिया गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब अलग अलग क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अलग अलग इसमें जो है अलग अलग इसमें स्लाइड दिया हुआ है। आपको जैसे रिक्वायरमेंट आती है उसके हिसाब से आप स्लाइड को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बता दे रहे हैं गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैंने टाइप कर दिया और सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को मैंने थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया। और यहाँ पे आप चाहेंगे तो शॉर्ट में क्या जीआईटी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी तो आपको ऑप्शन मिलता है बनाने के लिए। देखिए तीनों में डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए इसमें अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है, मतलब तीनों का जो स्लाइड है वो मैंने अलग अलग लिया हुआ। इसी में आप चले जाइए न्यू स्लाइड पे और फिर आप आ जाइए यहाँ पे टू कंटेंट्स पे आ जाइए। टू कंटेंट, इसमें किस प्रकार का आप बना सकते हैं डेटा, कुछ आइडिया मिल रहा है? देखिए इसमें आप चाहेंगे तो बना सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, मैंने बना दिया। अब इसमें आप आ जाइए, इसमें आप हेडिंग दे दीजिए हार्डवेयर और इसमें आप हेडिंग दे दीजिए सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है ना? अब हार्डवेयर के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको आप यहाँ पे टाइप करिए, एंटर करिए और एंटर करने के बाद यहाँ से टैब बटन दबा दीजिए। याद है मैंने बताया था इसमें आ जाएगा इनपुट यूनिट, इनपुट यूनिट आ जाएगा। इसके बाद से क्या आएगा, आउटपुट यूनिट, सब भूल रहा है, आउटपुट यूनिट आएगा इसके बाद सब भूल रहा है, बहुत अच्छा। इसके बाद से क्या आएगा, आउटपुट यूनिट। अरे मैंने पूरा पढ़ाया है, सब आप लोगों को याद होना चाहिए। सॉरी, मेमोरी यूनिट हो जाएगा, मेमोरी यूनिट यहाँ पे टाइप कर देंगे। अरे यार मेमोरी यूनिट में सब आ जाएगा, मैंने नहीं बताया था। अब देखिए इसको सिलेक्शन करिए, इसकी सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को यहाँ से इंक्रीज कर दीजिए, इसको आप यहाँ से बोल्ड कर दीजिए और इसको आप चाहेंगे तो यहाँ से कुछ अलग कलर दे दीजिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब मैंने कॉम्बिनेशन दिखा दिया किसका, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की कॉम्बिनेशन दिखाने के बाद इसके बाद से मैंने क्या बता दिया कि हार्डवेयर में क्या क्या आता है और सॉफ्टवेयर में। अब सॉफ्टवेयर में, अब जैसे मान के चलिए कि हार्डवेयर के ही जैसे सॉफ्टवेयर को बनाना है तो क्या करेंगे, फॉर्मेट पेंटर ले लेंगे, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, बस बहुत ईजी है। देखिए अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, एंटर और फिर टैब दबा देंगे। इसमें मैंने लिख लिया क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसी के जैसा इसको बनाना है तो बस ऐसे थोड़ा सा आप सिलेक्शन करिए और फॉर्मेट पेंटर ले लीजिए और ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है बस। कोई दिक्कत किसी को? तो ये मैंने नॉर्मल बताया कि जैसे इतना सारा आपको ऑप्शन मिला हुआ है, देखिए इसमें से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंपैरिजन लिया हुआ है, देखिए कंपैरिजन का क्या प्रयोग है, मैंने ले लिया कंपैरिजन, कंपैरिजन करना, तुलना करना। जैसे यहाँ पे मैंने जो है ले लिया, कंपैरिजन में क्या आएगा बताइए। जैसे मैंने ले लिया इसमें कंप्यूटर मेमोरी, ध्यान से समझिएगा, कंप्यूटर मेमोरी मैंने ले लिया और इसको हम बीच में लेके चले जाते हैं और इसको मैंने सिलेक्शन किया, कंट्रोल+B से मैंने बोल्ड कर दिया, इसकी साइज को इंक्रीज कर देते हैं, थोड़ा सा और लेफ्ट में आ जाते हैं।
अब यहाँ पे पहला मेमोरी का नाम प्राइमरी मेमोरी, जिसको जाना जाता है किस मेमोरी के नाम से? बहुत हंसी आ रहा है यार, सब मैंने पढ़ा है। फिर ये होता है क्या हमारा सेकेंडरी मेमोरी, जिसको जाना जाता है किस मेमोरी के नाम से? ब्रैकेट में लिख लेंगे एक्सटर्नल मेमोरी। सब मैंने पढ़ाया है, लेकिन फिर भी दिमाग से आउट ऑफ कवरेज एरिया हो जाएगा। अब देखिए सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को आप थोड़ा सा यहाँ से डिक्रीज इंक्रीज करिए, सबसे अच्छा रहेगा। और इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर लेते हैं, और सबसे अच्छा रहेगा कि आप एंटर करके इसको नीचे कर लीजिए। नीचे करने के बाद इसकी स्पेस को कम करना है, स्पेस ज्यादा लिया हुआ है ना, इसकी स्पेस को कम करना है, तो यहाँ से हम इसकी स्पेस को भी कम कर लेंगे, जो भी स्पेस यहाँ पे चाहिए आपको। यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई स्पेस दे दीजिए। यहाँ भी दिया हुआ है देखिए। या तो चलिए हम यहाँ से केवल जो है प्राइमरी मेमोरी रखते हैं, समझ में आ रहा है ना, केवल प्राइमरी मेमोरी इसको बीच में कर लेते हैं। इसको सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को हम बढ़ा देते हैं, और फिर यहाँ से हम सेकेंडरी मेमोरी रखते हैं, केवल एक्सटर्नल को हटा देते हैं। वैसे आपको पता है ना कि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोला जाता है। और पुनः ऐसे ही मैंने सिलेक्शन किया, फॉर्मेट पेंटर पे चले गए, और इसकी भी मैंने फॉर्मेटिंग ऐसे कर दी। अब देखिए इसके बाद से, अब बताइए दो मेमोरी में क्या करना है? कंपैरिजन करना है। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन सा मेमोरी आता है? रैम आता है, इसके बाद रैम आता है, तो रैम का पूरा नाम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी आता है। समझ में आ रहा होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद से क्या आता है? अब इसके अंतर्गत दो प्रकार की मेमोरी भी आता है ना, तो टैब दबा दीजिए यहीं पे। पहले आप यहाँ पे क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद एंटर करिए, फिर यहीं से टैब दबा दीजिए। इसमें आता है यस रैम, इसके बाद से डी रैम आता है। इसके बाद से फिर एंटर करिए, फिर यहाँ से इस बैक स्पेस दबाना है। यह सबसे अच्छा रहेगा कि पहले आप इसको हटा दीजिए। इसको हटाने के बाद पहले यहाँ से बैक स्पेस दबाइए, फिर यहाँ से एंटर करिए। यहाँ पे पहले केवल लिख लीजिएगा रोम। क्या लिखना है? रोम लिख लीजिए ब्रैकेट ओपन करके, और रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। अब जाकर के देखिए, अब आपको करना क्या है, देखिए जैसे रैम के अंतर्गत दो प्रकार के रैम आते हैं ना। अब यहाँ पे आने के बाद इंटर बटन दबाइए, और फिर यहाँ से टैब बटन दबा दीजिए। यस रैम और डी रैम, ये सब मैंने वर्ड किए, और मल्टी लेवल लिस्ट में मैंने अच्छे से बताया था, कुछ याद आ रहा होगा। टैब कहाँ पे दबाना है, बैक स्पेस कहाँ पे दबाना है, इंटर कहाँ पे दबाना है, नहीं बताया था मैंने? नहीं बताया था? अच्छा ये भी बताए थे, हमको नहीं याद है। फिर यहाँ से एंटर करेंगे, फिर यहाँ से टैब दबा देंगे, और फिर यहाँ से रोम कितने प्रकार का? पी रोम। इसके बाद ई पी रोम, इसके बाद ई ई पी रोम। इतने सारे रोम आते हैं, कोई दिक्कत? अब चलिए, अब हमको बनाना है कौन सा मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सा मेमोरी आता है? किस प्राइमरी हो जाएगी ना, सेकेंडरी मेमोरी की बात हो रही है। एच डी डी, इसके बाद से सी डी आता है। सी डी का पूरा नाम यहाँ पे लिख लीजिए, कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा यहाँ से। और ये एच डी डी का क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। अब इसके बाद से क्या आता है? फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क आता है, एफ डी डी, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। सही है ना? अब इसके बाद से क्या आता है? सीडी, डीवीडी भी आता है, डीवीडी, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा डिजिटल वर्साटाइल। बड़ी हंसी आ रहा है ना, ठीक है हंसो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, कल बताते हैं। इसके बाद से क्या आता है? पेन ड्राइव। इसके बाद से मेमोरी,
एसडी कार्ड जिसको मेमोरी कार्ड के नाम से भी जाना जाता है, मेमोरी कार्ड भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एसडी कार्ड। एसडी कार्ड का पूरा नाम सिक्योर डिजिटल कार्ड, सिक्योर डिजिटल कार्ड। देखिए इसको मैंने मेन हेडिंग है, इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद जो मेन हेडिंग है उसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसका हम डिफरेंट कलर दे देते हैं। इसको मैंने यहां से मैंने ऐसे सिलेक्शन किया, इसको मैंने यहां से बोल्ड कर दिया, इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे। इसके बाद से हम इसका कलर दे देते हैं यहां से ग्रीन कलर, यहां से मैंने ग्रीन कलर दे। अब यहां से फॉर्मेट पेंटर उठाइए, इसको भी ग्रीन कलर, फिर फॉर्मेट पेंटर, और इन सबको ग्रीन कलर आप कर सकते हैं क्योंकि मेन हेडिंग है। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए अभी तो पेज मैंने नॉर्मल बनाया ना, अभी इसमें कोई फॉर्मेटिंग मैंने नहीं किया, अभी एक नॉर्मल पेज मैंने बनाया। अब इसकी फॉर्मेटिंग हम करना चाहते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए फॉर्मेट टैब अभी मिलेगा, इस पे क्लिक करिए, देखिए फॉर्मेट टैब आ गया। याद करिए मैंने इस पूरे फॉर्मेट टैब के बारे में मैंने आपको एमएस वर्ड में बहुत ही डीपली बताया था, याद है? अब इसको हम फॉर्मेट देना चाहते हैं, कोई कलर देना चाहते हैं, इसके लिए शेप फिल पे आ जाइए और यहाँ से आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई कलर भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कलर आपको लेना। फिर आपने इसको सिलेक्शन किया, इसको भी आपको डिफरेंट कलर देना है, यहाँ से आप चले जाइए शेप फिल पे और यहाँ से आप डिफरेंट कलर दे दीजिए, जो भी आपको कलर मतलब अच्छा लग रहा है। अलग अलग कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। होम टैब में भी ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए अगर होम टैब में आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको, वैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते आगे आऊंगा तो बताऊंगा, यहाँ पे क्विक स्टाइल दिया हुआ, देखिए दिया क्विक स्टाइल, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें से ले सकते हैं। देखिए बना बना इतना सारा फॉर्मेट आपको मिल जाता है। इस पे क्लिक करिए, इसका भी डिफरेंट आपको देना है तो यहाँ से इसका भी डिफरेंट आप दे दीजिए। मतलब इतना सारा फॉर्मेटिंग आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल। तो चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बन जाएगा। इसमें देखिए और भी स्लाइड इसमें आता है, कंटेंट विद कैप्शन। अगर इसका प्रयोग आप करते हैं, इसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो देखिए कहां से, यहां से मैंने बताया था ना, देखिए इसमें लिखा हुआ है टाइटल ओनली, आप इसमें केवल टाइटल दे सकते हैं, इसमें केवल आप टाइटल दे सकते हैं। और टाइटल में क्या लिख दें, जैसे टाइटल में कुछ हेडिंग बताइए आप लोग। अरे टाइटल में आप चाहेंगे तो यहाँ पे केवल जीआईटी भी लिख सकते हैं, ये जीआईटी एक प्रकार की टाइटल हो जाएगी। इसको बीच में लेके जाना है, बीच में लेके जाइए, या इसको बड़ा करिए, बड़ा करने के बाद इसकी सिलेक्शन करने के बाद और यहाँ से इसको बोल्ड कर दीजिए और इसको सेंटर में लेके आना है तो देखिए यहाँ पे स्टार टाइप का सिंबल बन रहा है, इसको आप यहाँ से बीच में भी लेके आ सकते हैं। इसको सिलेक्शन करने के बाद आप चाहेंगे तो इसको कुछ कलर भी दे सकते हैं। मिस्टर कहाँ खोए हो, क्या देख रहे हो, तभी से बात कर रहे हो, देख रहे हो, अभी पूछ रहे हैं, रुक जाओ तब समझ में आ रहा है, कितना देख रहे हो, अभी मैं दिखा रहा हूँ। देखिए हो जाएगा इतना। तो इसमें से केवल यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है, केवल अगर आपको टाइटल में बनाना हो तो आप इस फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो सब एक दूसरे से आपको डिफरेंट दिखेगा। देखिए अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे जीआईटी पहले लिखा, जीआईटी पहले लिखा हुआ है और यहाँ पे मेमोरी पहले बाद में लिखा हुआ है। हम चाहते हैं कि मेमोरी वाला जो प्रेजेंटेशन है वो पहले आ जाए, तो इसके लिए क्या करेंगे, बस यहाँ पे क्लिक करिए और माउस का लेफ्ट दबा करके इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। इसको ऊपर लेके जाना तो आप ऊपर भी लेके आ सकते हैं। देखिए जहां पे लेके जाएंगे वही नंबरिंग आपको देगा, अगर 3 नंबर पे लेके आते हैं तो 3 नंबर बताएगा, 2 नंबर पे लेके आएंगे तो 2 नंबर पे बताएगा। समझ में आ रहा है ना? तो देखिए ये मैंने आपको टाइटल के बारे में पढ़ाया और ये पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल बारी बारी से करके देख लीजिएगा आप लोग। इसके बाद से लिखा हुआ है ब्लैंक, अगर ब्लैंक लेते हैं तो क्या होता है, ये बिल्कुल खाली खाली मिलेगा। मतलब क्या है, इस पे आप चाहेंगे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसमें कुछ शेप लेकर के और आप कुछ विशेष डिजाइनिंग करके आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें कुछ बना सकते हैं। एक ब्लैंक पेज आपके पास अवेलेबल हो गया, अब आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाना है तो बनाइए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आप बनाना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो एक ब्लैंक पेज आपको मिला हुआ है, कोई दिक्कत किसी को? हो जाएगा यहाँ पे। अब चलिए अगले ऑप्शंस के बारे में बताते हैं। लेआउट बिल्कुल उसी के जैसा है, अभी हम ब्लैंक लेआउट पे हैं तो ब्लैंक के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे लेआउट में ब्लैंक बता रहा है। अब हम इस पे चलते हैं, अब लेआउट चलते हैं, देखिए बता रहा है
टाइटल आपने लिया हुआ है, टाइटल पे बता रहा है। फिर यहाँ पे अगले ऑप्शन पे चलते हैं, ये वाला। यहाँ पे देखिए इसके बारे में बताएगा कि आपने टाइटल एंड कंटेंट आप ले लिया हुआ है, मतलब जिस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे उसमें आपका लेआउट यहाँ पे शो करके दिखाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? अब चलिए इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे। अब एक बार में हम चाहते हैं कि पूरी फॉर्मेटिंग इसका हटा दे। एक बार में हम चाहते हैं इस पूरे फॉर्मेटिंग को हम हटा दे, जैसा पहले टेक्स्ट था वैसे आ जाए। तो यहां से रीसेट करो, सारा फॉर्मेटिंग हट गया यहाँ से। कोई फॉर्मेटिंग आपको दिखा रहा है? तो रीसेट का वर्क ही होता है कि आपने खूब अच्छे से डिजाइन किया, और खूब अच्छे से डिजाइन करने के बाद लास्ट में आपने देखा कि ये अच्छा नहीं लग रहा, इसको हम हटा देते हैं। तो बस यहाँ पे रीसेट पे क्लिक कर लीजिए, जितने भी आपने फॉर्मेटिंग किया सब यहाँ से गायब हो जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जो भी आपने फॉर्मेटिंग किया है वो पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ से हट जाती है। पुनः लाने के लिए कंट्रोल जेड से अंडू कर लीजिए। बताइए कोई दिक्कत है किसी को? चलिए इसमें अगला ऑप्शन दिया हुआ है सेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। देखिए क्या दिया है, सेक्शन। जैसे मान के चलिए सेक्शन वाइज इतने सारे स्लाइड को हमको डिवाइड करना है। अभी स्लाइडों की टोटल संख्या कितना दिखा रहा है? 7 दिखा रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए लिखा हुआ है 1 ऑफ 7 का मतलब क्या होता है? 7 स्लाइड मैंने बनाया है, लेकिन एक स्लाइड पे भी प्रेजेंट में हम रुके हुए। तो जैसे मान के चलिए सबको सेक्शन वाइड हम डिवाइड करना चाहते हैं। जैसे 3 स्लाइड सेक्शन नंबर 1 में रहे, 3 स्लाइड सेक्शन नंबर 2 में रहे, और शेष बचे वो सेक्शन नंबर 3 में रहे। समझ में आ रहा है ना? पार्टीशन करना चाहते हैं। इसके लिए आप चले आइए सबसे पहले सेक्शन पे, और यहाँ से ऐड सेक्शन। देखिए सेक्शन का कुछ नाम दे दिया, अनटाइल्ड सेक्शन लिखा हुआ है। अब अनटाइल्ड से काम चलेगा, हम अपने नाम से देना चाहते हैं ना सेक्शन। तो यहाँ पे आप सेक्शन पे आ जाइए, और यहाँ पे देखिए रीनेम सेक्शन दिया है, इसी पे क्लिक करिए। अब जैसे मान के चलिए कि अनटाइल्ड सेक्शन का नाम हटा करके, और इसमें मैंने क्लास वाइज मैंने बांट दिया। जैसे मान के चलिए कि 7 बजे की क्लास में हमको 3 स्लाइड के बारे में पढ़ाना, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया क्लास नंबर 7.1 हो जाएगा ना। ये मैंने टाइटल में, सॉरी सेक्शन में मैंने क्या कर दिया, ऐड कर। समझ में आ रहा है? अब कितना स्लाइड, तो 1 स्लाइड 2 स्लाइड 3 स्लाइड तक पढ़ाना है। इसके बाद से क्या करना चाहते हैं, फिर दूसरा स्लाइड बनाना चाहते हैं, फिर दूसरा सेक्शन करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, सेक्शन पे जाएंगे, ऐड सेक्शन। 3 स्लाइड में मैंने पढ़ाया 7 बजे की क्लास में, और बाकी दूसरे नंबर की क्लास में पढ़ाना चाहते हैं। फिर आप चले आइए सेक्शन पे, और यहाँ से रीनेम सेक्शन, और इसमें हम दे देंगे क्लास नंबर क्या, 7.2. क्लास नंबर 8.1 हो जाएगा ना। और यहाँ से क्या कर देंगे, रीनेम, मतलब जो भी नाम आपको देना है। अगर आपको अपने नाम से ही सेक्शन बनाना है तो अपना नाम आप दे दीजिए। कोई दिक्कत है किसी को? अब चलिए मैंने मान के चलिए कि 8 बजे के बैच में मैंने जो है मात्र 2 ही स्लाइड के बारे में पढ़ाएंगे, फिर तीसरे स्लाइड पे आ जाएंगे, फिर इसमें भी आकर के क्या करेंगे, ऐड सेक्शन। और इसका मैंने नाम दे दिया, यहाँ पर भी राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा, देखिए दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप चले आइए रीनेम सेक्शन, और मान के चलिए इसमें दे दिया मैंने क्लास 9.1। 9 बजे के बैच में मैंने क्या कर दिया, रीनेम कर दिया। चलिए मान के चलिए कि इन 3 सेक्शनों में मैंने बांट दिया। 3 सेक्शन में हमारा क्लास क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। क्लास नंबर 7 में आते हैं तो 1 2 3 स्लाइड के बारे में पढ़ाएंगे। क्लास 8 में आते हैं तो पहले और दूसरे यानी कि चौथे और 5वें स्लाइड के बारे में पढ़ाएंगे। फिर क्लास नंबर 9 में जाते हैं तो 6 और 7 में पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत है? अब देखिए अब इसमें सेक्शन में और भी ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक करिए। कह रहा है कि रिमूव सेक्शन, मतलब सेक्शन को हम यहां से हटा सकते हैं। देखिए कौन सा सेक्शन रिमूव हुआ, सबसे लास्ट वाला सेक्शन रिमूव हो गया। फिर हम चलते हैं यहाँ पे, ये वाला सेक्शन यहाँ से रिमूव करना है, फिर इस पे क्लिक करिए, और यहाँ से रिमूव ऑल सेक्शन। अगर पूरे सेक्शन को हटाना चाहते हैं तो रिमूव ऑल सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब देखिए कोई सेक्शन लगा है, समझ में आया कि नहीं आया? तो सेक्शन हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगा भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, जो भी हमको हटाना है। आप जैसे मान के चलिए कि सिंगल सिंगल हटाना चाहते हैं, 7 वाला सेक्शन हटाना चाहते हैं। जैसे मान के चलिए कि 7 बजे के बैच में आपने पढ़ा लिया, और वही स्लाइड आपको दूसरे बैच में भी पढ़ाना है, 7.2 में पढ़ाना है, तो क्या आप उसको हटाएंगे ना? या तो हटा दीजिए, और नहीं तो रीनेम करके 7.2 लिख दीजिए। तो ऐसा तो है नहीं कि 7.2 में जो है वही चीज पढ़ाएंगे, आप दूसरा पढ़ाएंगे ना। तो सिंपल सी बात है, उस सेक्शन को आप डिलीट कर दीजिए। तो यहां से डिलीट करना है, राइट क्लिक करिए,
यहीं पे राइट क्लिक करिए और यहाँ से देखिए लिखा हुआ है रिमूव सेक्शन एंड स्लाइड, यानी कि पूरे सेक्शन और स्लाइड को भी रिमूव करना चाहते हैं, इसको यहाँ से क्लिक करते हैं। देखिए केवल 7.1 वाला स्लाइड मूव खत्म हो चुका है और सेक्शन भी खत्म हो चुका है। अब केवल कौन सा दिया है, 8 बजे वाला और 9 बजे वाला। समझ में आ रहा है? कंट्रोल जेड करके अंडू कर देंगे, बस बहुत इजी। ये तो मैंने काफी दिनों से पढ़ा है। क्या चीज? हाँ? हाँ, कंट्रोल वाइज से रीडो होता है, फिर डिलीट होगा, फिर कंट्रोल जेड करेंगे वापस आ जाए। तो रिमूव ऑल सेक्शन के बारे में पता है ना? रिमूव ऑल सेक्शन, पूरा सेक्शन ही मैंने डिलीट कर दिया। देखिए पुनः वापस लाना है, कंट्रोल प्लस जेड करके मैंने अंडू कर दिया। कोलैप्स ऑल करके दिया है, कोलैप्स ऑल। पूरा मिनिमाइज भी कर सकते हैं, फिर यहाँ से चाहेंगे तो पूरा आप यहाँ से मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपको केवल सेक्शन देखना है, अभी मैंने इसमें कितना सेक्शन बनाया है, कितना सेक्शन, बस केवल सेक्शन देखना चाहते हैं तो सेक्शन पे क्लिक करिए और यहाँ से कर दीजिए कोलैप्स ऑल। देखिए केवल सेक्शन आपको दिखा रहा है, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन, तीसरा सेक्शन। लेकिन हम चाहते हैं कि पूरी को शो करा दे, तो बस यहाँ पे एक्सपेंड ऑल पे क्लिक करेंगे, सब शो भी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत है? बाकी ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया ये पूरा, इसके बारे में मैंने पढ़ाया है, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना। यहाँ पे एक ऑप्शन जो दिया हुआ है इसके बारे में बता दे रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। जैसे देखिए यहाँ पे इसका नाम है टेक्स्ट शैडो। टेक्स्ट की बैकग्राउंड में आप कुछ शैडो भी लगा सकते हैं, इसकी कलर को चेंज करेंगे तब समझ में आएगा। देखिए कुछ हल्का हल्का सा ब्लैक दिख रहा है, देखिए कुछ ब्लैक दिख रहा है, हल्का हल्का सा, हल्का हल्का सा ब्लैक दिख रहा है। चलिए इसको सिलेक्शन करके इसको हटा देते हैं। आप देखो बिल्कुल डीपली कलर दिख रहा है ना, अभी कुछ ब्लैक उसमें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसमें मैंने अभी कोई शैडो नहीं लगाया, इसमें मैंने शैडो लगा दिया। आप देखिए ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, दिख रहा है? दोनों में अंतर क्या है, इसको मैंने सिलेक्शन किया, यहां से मैंने हटा दिया, अब केवल येलो कलर में दिख रहा है। हम चाहते हैं कि इसकी शैडो भी कुछ हम लगा दें, इस पे क्लिक करेंगे तो शैडो भी लग जाएगा। देखिए हल्का हल्का सा ब्लैक दिख रहा है, बस इसका यही वर्क है। अब इसके बाद से यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसके बारे में आप समझिए, इसके बारे में मैंने बताया है, ये दिया हुआ है। देखिए इसकी बीच की स्पेस को आप बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं। ये ऑप्शन आपको एमएस वर्ड में नहीं मिला था, याद है? एमएस वर्ड में इसमें नहीं मिला था। देखिए नॉर्मल करेंगे तो ये नॉर्मल आपका दिख रहा है, टाइट कुछ ऐसे दिखेगा आपका, वेरी टाइट कुछ ऐसे दिखेगा आपको, लूज करेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, वेरी लूज ऐसे दिखेगा, वही ऑप्शन दिखाएगा। यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पर मेन यही अप्लाई होता है। देखिए आप इसको बढ़ाइए घटाइए अपने हिसाब से कर सकते हैं। वैसे बाय डिफॉल्ट तो ये नॉर्मल होता है। ये किसकी, तो जो लिखा हुआ जो टेक्स्ट है ना, उसकी बीच की स्पेस को घटा बढ़ा सकते हैं, ये सारा ऑप्शन इस पे काम करता है। कोई दिक्कत? अब चलिए, लिखा हुआ पूरा टेक्स्ट हमारा कैपिटल में दिख रहा है ना, स्मॉल में कैसे होगा? पूरा इसमें 96 लास्ट दिया हुआ है, लेकिन एमएस वर्ड में कितना दिया था? टेक्स्ट की साइज इंक्रीज कर सकते हैं, एमएस वर्ड में कितना दिया था? 72, लेकिन इसमें देखिए 96 दिया हुआ है। क्या चीज? नहीं। अब बताओ इसमें जैसे अगर लिखना चाहते हैं पूरा स्मॉल लेटर तो कैसे लिखेंगे, बताओ भैया? शिफ्ट प्लस F3 केस चेंज करने का शॉर्टकट की, वही ऑप्शन इसमें दिया हुआ है जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है। सब भूल जा रहे हो आप लोग, गजब सी बात है। यहाँ पे नहीं दिया केस के बारे में, अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस, कैपिटलाइज, स्ट्रगल केस, और बाकी इसके बारे में मैंने पढ़ाया है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे कोई सा भी यहाँ पे बुलेट्स लगा सकते हैं, नंबर देना है तो यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं, ये सारा मैंने आपको पढ़ाया है, सब याद होना चाहिए आपको। इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में मैंने पढ़ाया ही है, देखिए यहाँ से। अलाइनमेंट के भी बारे में मैंने पढ़ाया है आपको, नहीं पढ़ाया है? सब वही चीज है जो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, 2 कॉलम्स में करना है। लेकिन ये 2 कॉलम 3 कॉलम से यहाँ पे नहीं काम करता है। यहाँ से आप एक नया स्लाइड ले लीजिए और यहाँ पे जो है इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं, ऐसे ड्रा कर दिए।
ये यही वर्ड है जिसमें ए से लेकर के जेड तक पूरा आ जाता है, याद है ना? कोई ऐसा सेंटेंस लिखिए जिसमें ए से लेकर के जेड तक पूरा अक्षर आ जाए। ये लीजिए, इसमें देखिएगा आपने। अब इसको 2 कॉलम में करना है, यहाँ से कॉलम पे क्लिक करके इसको 2 कॉलम में कर सकते हैं, 3 कॉलम्स में कर सकते हैं। ये मैंने पढ़ाया है, Yes. ये सारा ऑप्शन जो मैंने ऑलरेडी पहले आपको पढ़ा दिया वही चीज इसमें दिया हुआ है। तो बारी बारी से इस पूरे ऑप्शन का प्रैक्टिकल आप लोग कर लीजिएगा। देखिए टेक्स्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया। अलाइनमेंट करना है, मिडिल में करना है, सेंटर में करना है, इस पे क्लिक करिए और कहाँ पे, यहाँ पे आ जाइए। देखिए मिडिल में आ गया, बॉटम नीचे आ जाएगा, टॉप करेंगे तो सबसे टॉप में आ जाएगा। देखिए ये सब ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये सारा ऑप्शन का प्रैक्टिकल बारी बारी से कर लीजिएगा आप। देखिए कुछ कन्वर्ट हो गया है, तो ये सारा ऑप्शन हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? बाकी अरेंज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही है, ये पूरे ऑप्शंस का प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। कल हम लोग पढ़ा जाएगा इंसर्ट टैब। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए, किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा, सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। दिक्कत उसी को होगा जो पढ़ा नहीं होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप चाहोगे तो इसकी स्टाइल को भी बदल सकते हो। देखो इतना अलग अलग स्टाइल दिया हुआ। शेप फिल, शेप को भरना चाहते हैं, ग्रेडियंट कलर मैंने पढ़ाया ही है। Yes, sir. कोई नहीं कहेगा कि सर आप नहीं पढ़ाया, मैंने पूरा पढ़ा दिया है। अब ये गलती आप लोगों का है कि आप लोग प्रैक्टिकल नहीं किए, इसलिए जा करके आज अच्छे से प्रैक्टिकल आप लोग कर लेना। यहाँ पे सारा मैंने आपको पढ़ा दिया। आउटलाइन के भी बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, आउटलाइन का डिफरेंट कलर आपको देना हो तो। शेप इफेक्ट, ये सब शेप का इफेक्ट है, मैंने इसको भी पढ़ा दिया है, शैडो वगैरह सब करके देखिए आप लोग। ऐसे सारा मैंने पढ़ाई दिया है, ठीक है। अरेंज का प्रयोग कहाँ होगा? मैंने बताया था, शेप के बैकग्राउंड में, शेप के टॉप पे, शेप के पीछे, शेप के पीछे। इस तरीके से अगर शेप के पीछे अगर कोई फोटो है, उसको शेप के फ्रंट में लेके आना चाहते हैं तो ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग सेंड टू बैक, ये सारा ऑप्शन मैंने आपको एमएस वर्ड में पढ़ा है। अगर जो बंदा फॉर्मेट टाइप पढ़ा होगा तो इसी में ये सारा ऑप्शन दिया है। देखिए सब मैंने पढ़ाया, एक बार ट्राई करिए आप लोग, ठीक है।